हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र से चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोगों का इस भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम अभी इसके तीसरे अध्याय ज्ञान चक्षु की प्राप्ति की प्रश्नावली कर रहे हैं। तो हमने 40 श्लोकों तक चर्चा की है। आज 41वें श्लोक से आगे 41वें प्रश्न से 40 प्रश्न तक चर्चा किए। 41वें प्रश्न से आगे चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा करें, आप सब लोग एक साथ ये मंगलाचरण पढ़िए मेरे साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक से दो प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढने। ये दो प्रश्न क्या है? भगवान ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से किस प्रकार से भिन्न है? भगवान ब्रह्मा तथा शिव जी से किस प्रकार से भिन्न है? ये बड़े बड़े देवता हैं ब्रह्मा जी और शिव जी, इनसे भगवान किस तरह से भिन्न है, ये आपको आंसर बताना है। और दूसरा आंसर आपको बताना है, श्री कृष्ण हर उस वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है। जो उन्हें इस रूप में जान लेते हैं उन्हें क्या होता है? 10वां स्कंद का तीसरा श्लोक निकाल लीजिए। अध्याय 10 श्लोक संख्या 3। यो माम जमनादिम च वेति लोका महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तात्पर्य, जैसा कि सातवें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा
अजन्मा है, वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पापफलों से मुक्त हो पाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते हैं तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपने शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं, तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक के वेति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोगों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं। और चूंकि वे ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा है, अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष है। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है, वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। उसे इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात है, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए, तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों से मैं कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, इसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रितः कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। तो इसका तात्पर्य काफी लंबा था। अब आप कृपया करके ये बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए इसमें से। भगवान ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से किस प्रकार से भिन्न है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए।
सुमन माता जी आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए हैं, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं। चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो इससे क्या पता चलता है हम लोगों को कि ब्रह्मा जी और शिव जी के कारण भी भगवान ही है, उनके सृष्टा भी भगवान ही है। भगवान कृष्ण सारे कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण है। इसलिए वो ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भिन्न है। 42वां श्लोक में पूछने जा रहा हूं। 42वें प्रश्न को का उत्तर, प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। 42वां प्रश्न, श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है। जो उन्हें इस रूप में जान लेते हैं उन्हें क्या होता है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। विनीत प्रभु उत्तर दें। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद मैम। धन्यवाद जी। जी, इसमें बताया जब भगवान श्री कृष्ण जो कोई उनको जब वो इस बात को जान लेता है तो वो तुरंत ही समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग सारे पाप कर्मों से मुक्त क्यों नहीं होते? मेरा एक दोबारा से प्रश्न है। अगर हमने ये बात मान ली कि कृष्ण हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, तो फिर हमको भी सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाना चाहिए। हमको पाप फल नहीं, कर्मों के फल नहीं मिलने चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? प्रभु जी इसका आंसर तो नहीं पता। जी प्रभु जी। विनीत प्रभु किन के रेफरेंस है? प्रभु जी आपने नहीं बोला था हमको अटेंड अच्छा करने के ठीक है, लिए। अच्छा ठीक है। आप अच्छा आईजीएमसी वाले विनीत प्रभु है, ठीक है। मुझे लगा कोई और विनीत है। ठीक है, धन्यवाद। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। कौन देगा इसका आंसर? यहाँ पे लिखा है, कैसे मान ले कि कृष्ण हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है। जो उनको इस रूप में जान लेता है वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। हम पाप कर्मों से मुक्त क्यों नहीं हो रहे? फिर हमको क्यों रिएक्शन मिलते? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? प्लीज रेज योर हैंड।
कोई भी नहीं, अनम्यूट करके डायरेक्टली बोल सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, बोलिए। प्रभु जी, क्योंकि जीव अपूर्ण है, इंद्रियां जो है उसकी तुष्ट नहीं होती, इसलिए जो है हम नहीं कर सकते। नहीं, इसलिए क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, इसलिए क्या अपूर्ण है? इसलिए क्योंकि हम इंद्रियों से अपूर्ण हैं हाँ, और पूर्ण नहीं है। एक ही बात हुआ। हाँ, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। हाँ जी, आगे। तो क्या हुआ अगर अपूर्ण है और पूर्ण नहीं है तो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हम क्योंकि भगवान के अंश है ना प्रभु जी, हम इसलिए हम पूर्ण नहीं हो सकते हैं। तो पूर्ण होने के लिए कौन बोल रहे हैं? यहाँ तो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है जो ये समझ आता है कि कृष्ण हर वस्तु से भिन्न है, जिसकी सृष्टि हुई है। इस प्रकार से उनको जो जान जाता है वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पूर्ण अपूर्ण की बात कहाँ आ रही है? बताओ। सॉरी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, शायद ये हो सकता है कि क्योंकि हमारे पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती है, इसीलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई और उत्तर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, भगवान की भक्ति करने से हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो बीज के रूप में पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो जो बीज अंकुरित हो जाते हैं उनके फल हमें भोगने पड़ते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो उनके फल भी हमें कम मिलते हैं, क्षीण हो जाते हैं। क्या लिखा है? तुरंत ही, इमीडिएटली सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कोई और बोल रहे हैं आंसर? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, इससे जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि अगर हम उनके वास्तविक रूप को समझ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि वो हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, तो हमारे जो पाप कर्म है वो उसी समय नष्ट हो जाते हैं, जिसकी उनकी कृपा से हम उनकी भगवत भक्ति में लग पाते हैं, और ये जीवन पूरा होने के बाद हमें मृत्यु लोक में जाकर वो पापों के कर्म नहीं भोगने पड़ते। अगला जन्म जो मिलेगा वो भक्त परिवार में मिलेगा, जिससे हम आगे और आगे भगवत भक्ति में लग सके और हमारा जीवन सफल हो सके। नहीं, क्या क्या होता है? आपने पाप कर्मों से मुक्त हुए या नहीं हुए? जी, पाप कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं प्रभु जी, जैसे ही हम उनके वास्तविक रूप को समझ लेते हैं कि सच्चिदानंद है भगवान कृष्ण। और जब हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे तो हम मृत्यु लोक में जाके हमें कष्ट नहीं झेलने होंगे। जब हमें दूसरा जीवन मिलेगा तो भी वो भी भक्त ही के, इस जन्म में भी तो कष्ट मिल ही रहे। तो वो प्रभु जी हमें पुराने अपने जीवन में जो हमने पाप कर्म करे हैं हमें वो भोगने पड़ रहे हैं। अच्छा, तो भी इस ऐसा जान लेने से वो सारे पाप कर्मों से तुरंत मुक्त हो जाना चाहिए, इस ये लिखा हुआ के अनुसार। जी, तो जिस समय हमें ये समझ में आ जाता है कि उनका वास्तविक क्या है, सृष्टि उनका वास्तविक रूप क्या है, उसी समय हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं प्रभु जी। हाँ, जब पाप नष्ट हो जाते हैं फिर हमको कोई पाप का रिएक्शन का फल नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए जी। लेकिन फिर भी मिलते हैं, कुछ पिछले कर्मों की वजह से बीमार भी होते हैं, कष्ट भी जी भोगते रहते हैं संसार। जी। चलो, म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
किसी को और प्रयास करना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, इसमें बोलना चाहता है जैसे भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य अहम त्वाम शरणं प्रपद्ये मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो तब मुक्त होते हैं जब हम सभी धर्मों का परित्याग करते हैं, जो कि नहीं हो पाता है, तो इसलिए तब भी होते हैं और ये भी होते हैं। जैसे बीकॉम करता है कोई तब भी ग्रेजुएशन, और बीएससी करे तब भी ग्रेजुएशन। ऐसा भी नहीं कि ग्रेजुएशन तभी उसी को बोलेंगे जो बीएससी। किसी को पता चले कि साइंस पढ़ेंगे तभी ग्रेजुएशन होगा, नहीं, कॉमर्स पढ़ेंगे तब भी। म्यूट कर लीजिए। ठीक है, मैं सुनिए अभी ध्यान से। ये प्रश्न इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं पूछ रहा हूँ अपनी तरफ से। जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, क्या समझ में आ रहा है। अतएव श्री कृष्ण हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो अभी सब लोग ये सोच के बैठे हैं कि हम उनको उस रूप में जान गए, तभी तो आप आंसर दे रहे हैं ये कि हाँ, पाप कर्म मुख से मुक्त हो जाएंगे, इमीडिएटली हो जाएंगे। या फिर पहली बात तो हम उस रूप में जान नहीं पाए कृष्ण भगवान को। हमारी इंद्रियों के परे हैं वो रूप। हम भौतिक रूपों को जान पाते हैं, भगवान के वास्तविक स्वरूप को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जान पाए। श्री कृष्ण हर उस वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है। अगर हम इसको थ्योरेटिकली मान भी ले कि अच्छा ठीक है, ये मटेरियल जो पंच तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके बने हुए नहीं है कृष्ण, तो वास्तव में हम उनको जान पाए कि वो वास्तविक स्वरूप क्या है, ये हम हमारे अनुभव में नहीं, हम उनको नहीं जान पाए अभी तक, इसलिए सारे पापों से मुक्त हुए। थ्योरेटिकली नॉलेज से हमने सुन लिया भगवान सच्चिदानंद है, बस वो पंच तत्वों के नहीं बने हुए, सत चित आनंद के बने हुए। दिस इज अ थियोरेटिकल नॉलेज। भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप है। आध्यात्मिक स्वरूप कैसा होता है, आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, हमारा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं, और पूरी तरह से वो स्वरूप क्या है भगवान का। जैसे भगवान का तो एक विराट स्वरूप भी है, हालांकि वो भौतिक स्वरूप ही है, लेकिन भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, और उनके वास्तविक स्वरूप में जिसकी सृष्टि कभी नहीं हुई, जो हर वस्तु से भिन्न है, उस रूप को हम वास्तव में नहीं जान पाए, इसलिए हम सारे पाप से मुक्त नहीं होते। कैसे जान पाएंगे, इसमें लिखा हुआ है उन्हें, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। और भक्ति के द्वारा जब भगवान कन्विंस हो जाएंगे तो वो हमें जनाएंगे, जनाएंगे मतलब अनेबल करेंगे कि हम जान जाए, तो हम जान पाएंगे, अपने प्रयास से नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो हम सारे पापों से, मेरा प्रश्न ये था कि हम क्यों मुक्त नहीं हुए सारे पापों से, फिर क्यों हमको रिएक्शन मिलता रहता, इसलिए क्योंकि हम उस वास्तविक रूप को नहीं जान पाए। क्लियर है, या फिर आपका कोई प्रश्न है इसमें, या आप मेरी बात से सहमत नहीं है? थ्योरेटिकल नॉलेज में तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन
वास्तविक ज्ञान होना उस चीज का, वो अलग चीज है। ठीक है, अभी 13वें अध्याय का 8 से 12वां श्लोक तक निकालिए। 8 से 12, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। 13वां अध्याय निकालिए। तो कितना अच्छा ये श्लोक है, चारों श्लोक। अमानित्वा मदम मित्वा अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिर्नभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्त्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश से वित्मर त्रिजन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एत ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। अनुवाद: विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महिता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। इसका तात्पर्य काफी बड़ा है और हम इसको करेंगे अगले लेक्चर में, इसकी चर्चा करेंगे। सारे के सारे श्लोक इसी में से, कृपया इनके उत्तर ढूंढ के लेके आइएगा। 43वां विनम्रता अमानित्व क्या है। 44वां प्रश्न अहिंसा क्या है। 45वां प्रश्न सहिष्णुता क्या है, एक उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न इंद्रियों की कितनी तृप्ति की जा सकती है। 47वां प्रश्न मिथ्या अहंकार और वास्तविक अहंकार क्या है। 48वां प्रश्न मनुष्य अपने घर को अत्यंत सुखमय कैसे बना सकता है। 49वां प्रश्न शोध छात्रों तथा दार्शनिकों द्वारा किए जाने वाले कौन से व्यर्थ और निरर्थक शोध है, शोध के लिए कौन सा विषय उपयुक्त है। और 50वां श्लोक आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति में कौन विफल होगा। ये सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है आपको और हम चर्चा करेंगे अगले प्रवचन में। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।